हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन के बारे में। मतलब जो पेशेंट होते हैं जिनकी अपने आप पेशाब निकल जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनके जो ब्लैडर होता है उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता है, जिससे क्या होता है कि जब पेशेंट का अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है तो पेशेंट की जो यूरिन है अपने आप पास हो जाती है, अपने आप निकल जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन की प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिससे जो पेशेंट है उसको ये प्रॉब्लम होती है। तो हम कुछ कॉजेज़ की बात करते हैं, बाकी तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं लेकिन मैं पूरे नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं कुछ ही आपको बता देती हूँ। तो जो हम फर्स्ट कॉजेज़ की बात करते हैं तो वो कॉजेज़ हैं वीकनेस। और जो वीकनेस है वो माइंड की वीकनेस है। माइंड की वीकनेस के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो पेशेंट है अपने जो ब्लैडर है उससे कंट्रोल खो देते हैं और पेशेंट को जो बेड है वो गीला कर देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पेशेंट मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये किसी चीज़ का पेशेंट को जो डर है वो बढ़ जाता है, ये कोई शौक लग जाता है, आप कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ के ऊपर। तो जो पेशेंट होते हैं जिनकी जो सेंसेस नर्व होते हैं जो काम करना बंद कर देती हैं पैरालिसिस के केस में, अधिकतर आप देखेंगे जिस पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो उनकी जो नर्व होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है और पेशेंट जो है वो यूरिन पास कर देता है बेड में, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ की ऊपर। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो लार्ज हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि ऐसे भी जो पेशेंट हैं वो अपने जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्ज होने के कारण क्या होता है कि पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, कई बार बेड में ही यूरिन पास कर देता है पेशेंट। तो एक बहुत बड़ा ये रीज़न। जो नेक्स्ट अब रीज़न की बात करते वो रहते हैं कीड़े। आपने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े के कारण बच्चे जो बेड में जो टॉयलेट है वो कर देते हैं। तो ये बहुत आम समस्या हो गई है। हम कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं और जो सिम्टम्स बता रही हूँ उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन भी बताऊँगी, क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी में। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, हम आपको मेडिसिन देंगे तो आपको जो मेडिसिन है वो बहुत जल्दी असर करेगी और आपकी जो बीमारी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स बहुत मेन रहता है मेडिसिन के ऊपर कि जो मेडिसिन में सिम्टम्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद पोटेंसी सेलेक्ट की जाती है। तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो आप जो पेशेंट होते हैं जिनको पेट में कीड़ा होता है, और जो कीड़ा होता है तो वो नाइट के टाइम देखेंगे आपके बच्चे अधिकतर जो नाइट है मॉर्निंग में अगर जैसे करते हैं तो आप देखेंगे कि वो अलग मेडिसिन हो जाएगी। और जो पेशेंट जो बच्चे होते हैं वो नाइट में बाथरूम करते हैं तो उनके लिए जो मेडिसिन है, और जो कीड़ा काटता आप देखेंगे पेशेंट बोलता है, बच्चा बोलता है कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा है या ऐसा लग रहा है कि चुभ रहा है। तो इस कंडीशन में और नाइट के टाइम जो बच्चा है बेड में बाथरूम कर देता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और बाथरूम कर देता है, तो उस कंडीशन में आप साइलेशिया देंगे 30 पोटेंसी में। इसको दिन में 2 बार, मॉर्निंग और नाइट में, मॉर्निंग में खाली पेट और नाइट में खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो बच्चे को ज़रूर आराम मिलेगा। और हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के ऊपर। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो नाइट में सोते हैं और सोने के टाइम क्या फ़ील करते हैं कि ये जो पेशेंट हैं तो इनको ऐसा सपना आता है कि इनको टॉयलेट जाना है, और जब ये टॉयलेट जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ मैं टॉयलेट में ही हूँ और वहाँ जाके मैं वॉशरूम कर रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि वो ऐसा सपना देखते हैं और अपने बेड में ही बाथरूम कर देते हैं। तो ये एक भी प्रॉब्लम की बात है कि बच्चा ऐसा सपना देख रहा है और वो ऐसा सोच रहा है कि वो बाथरूम में
यूरिन पास कर रहा है लेकिन वो बेड में ही कर रहा है, जब उठ के देखता है तो उसका ऐसा फील होता है, ऐसा सिम्टम्स नज़र आता है कि मैं बाथरूम में था लेकिन मैंने बेड में ही कर दिया। तो उस कंडीशन में जो आप मेडिसिन देंगे वो देंगे क्रियोजॉर्ड। इसको भी 30 पोटेंसी दिन में 2 बार मॉर्निंग और नाइट में देना है। मॉर्निंग में खाली पेट और नाइट में खाना खाने के 1 घंटे बाद 2 ड्रॉप देना है। और घोड़े जैसे जो बच्चा है तो उसकी यूरिन जो है उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। जो स्मेल आ रही है आप देखेंगे जैसे घोड़ा पेशाब करता है, यूरिन पास करता है, वैसे स्मेल आ रही है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं, जो पेशेंट होता है तो नाइट में सोता है, जब नाइट में सोता है तो आप देखेंगे जो नींद में रहता है तो मॉर्निंग के टाइम क्या होता है या नाइट में जो पेशेंट है तो वो यूरिन जब पास करता है तो वो सोचता है कि जब यूरिन पास करता है तो पेशेंट एक साथ यूरिन पास नहीं करता, एक ड्रॉप करेगा, फिर 2-3 मिनट बाद फिर 1 ड्रॉप करेगा, ऐसे कंटिन्यू 1 से 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास करता है। तो इस कंडीशन में आप पेट्रोलियम 30 पोटेंसी दे सकते हैं मॉर्निंग और नाइट में 2 ड्रॉप दोनों टाइम देना है, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलेगा। और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं मेडिसिन देने के लिए, लेकिन जो पेशेंट है उसमें क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कितने टाइम पेशेंट जो यूरिन है वो पास कर रहा है और उसको कोई सपना आ रहा है तो कैसा सपना आ रहा है, और साथ में और भी क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, वो मेडिसिन सिम्टम्स देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और मेडिसिन आप ले सकते हैं। बाकी ये जो मैंने 3 मेडिसिन बताई हूँ, अगर तीनों में आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताई हूँ, बाकी मैं अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप लेंगे मेडिसिन तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।